हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके पीएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है, जिसमें यूके पीएससी ने पिछले 22 सालों की भर्तियों का अपना लेखा जोखा जारी किया है। इसी के साथ यूके पीएससी की आगामी भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नौकरी की दौड़ में पुरुष ही प्रथम, आधी आबादी तो आधी से भी कम। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में कुल अभ्यर्थियों में 40% ही रही महिलाएं। तो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने में प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाएं अभी भी पीछे हैं। लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती की। इनमें शामिल कुल अभ्यर्थियों में 40% ही महिलाएं थीं, जबकि 60% पुरुष। विधानसभा पटल पर रखी गई लोक सेवा आयोग की अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की वार्षिक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, राज्य निर्वाचन विभाग, उत्तराखंड सचिवालय, राजकीय पॉलिटेक्निक, वन, राजस्व समेत अन्य विभागों में खाली पदों पर भर्ती हुई। कुल आवेदनों में 40% महिलाएं थीं। श्रेणियों के आधार पर 60% आवेदन सामान्य वर्ग से थे, जबकि 18% एससी वर्ग से आए। इसी क्रम में आयोग ये भी बताता है कि पिछले 22 सालों में 14,335 पदों का उन्होंने चयन भी किया है। लोक सेवा आयोग ने 22 सालों में विभिन्न विभागों के 15,000 रिक्त पदों की संख्या कितनी है? 15,166 खाली पदों पर भर्ती की। इन पदों के लिए 31.94 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14,355 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हुआ। आगे आयोग बताता है कि 341 पदों पर पदोन्नति की सिफारिश भी की। आयोग ने वर्ष 2024-25 में 31 विभागों में पदोन्नति के प्रकरणों का भी निपटारा किया। 452 पदों के सापेक्ष 341 पदों पर आयोग ने पदोन्नति की सिफारिश की, जबकि 12 विभागों में 116 पदों पर डीसीपी के मामले लंबित हैं। अगली खबर भी महत्वपूर्ण है। 2024-25 में आयोग के अनुसार उन्होंने 2,808 अभ्यर्थियों का चयन किया है। लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर 2,808 अभ्यर्थियों का चयन किया। इसमें अल्मोड़ा से 163, बागेश्वर से 68, चमोली से 145, चंपावत से 107, देहरादून से 362, हरिद्वार से 422, नैनीताल से 271, पौड़ी से 128, पिथौरागढ़ से 138, रुद्रप्रयाग से 102, इसी के साथ टिहरी से 243, उधमसिंह नगर से 196, उत्तरकाशी से काफ़ी बड़ा आंकड़ा प्राप्त हुआ, उत्तरकाशी से 341 और अन्य राज्यों से 122 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। जैसे पीसीएस भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उसमें अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी सेलेक्ट होते हैं। अब बात करें नई भर्तियों की, जो कि यूके पीएससी द्वारा होने वाली हैं। आप लोग के क्वेश्चन आते हैं, सर अपर पीसीएस की क्या अपडेट है? तो अपर पीसीएस की अपडेट ये है कि एग्ज़ाम बिल्कुल इनका ऑन टाइम है। जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी आयोग ने जो अपने पिछला कैलेंडर जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग जो आपको एग्ज़ाम डेट दी गई है प्री की, उसी समय पर प्री एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है। इसी के साथ लोअर पीसीएस के बारे में आप लोग के द्वारा पूछा जा रहा है, सर लोअर पीसीएस की क्या कहानी चल रही है? तो सबसे पहले लोअर पीसीएस जो मेंस परीक्षा हुई थी सितंबर माह में, उसके मेंस का रिजल्ट की जानकारी आपको दे देते हैं। इसके मेंस का रिजल्ट जारी होने वाला है 25 मार्च के बाद। प्राप्त सूचना के अनुसार यही जानकारी प्राप्त हुई है। अब बात आती है लोअर पीसीएस नई भर्ती। तो लोअर पीसीएस नई भर्ती का अगर मैं आपको बताऊं, तो अभी तो अध्याचन इत्यादि प्राप्त होना शुरू नहीं हुआ है। तो नई भर्ती में कैलेंडर के अनुसार उसका एग्ज़ाम करवा पाना फिलहाल संभव नहीं लग पा रहा है। लोअर पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अपर पीसीएस बिल्कुल ऑन टाइम है फिलहाल। इसके अलावा आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर ईओ की क्या खबर है और टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर की क्या खबर है? और पिछली बार आप लोग को ध्यान होगा, यूके पीएससी ने जब ये परीक्षा कराई थी, अधिशासी अधिकारी और टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इन दोनों का पेपर उन्होंने कंबाइन कराया था, जिसमें 100 अंकों की हिंदी थी और 200 अंकों का जीएस पूछा गया था। 2 परीक्षाएं इसमें आयोजित हुई थी। तो इस बार बीच में खबर आई थी कि ईओ की भर्ती नहीं आएगी। तो आप लोग को मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ईओ की नई भर्ती आएगी
ज़रूर आने वाली है। रिक्त पदों की जानकारी भी बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बारे में तो हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। तो टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर का मैं आपको बताऊं, टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर के जो 30 पद हैं, इसका अध्याचन आयोग को नवंबर माह में ही मिल गया था। तो आयोग ने इसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया? वो रुके हुए थे ईओ के चक्कर में कि ईओ के अध्याचन प्राप्त हों, हम साथ में इनका नोटिफिकेशन निकाल दें। एक कंडीशन तो ये आ रही है कि पिछली बार की तरह ही इसकी परीक्षा आयोजित कराई जाए, साथ में कराई जाए। और दूसरी बात ये आ रही है क्योंकि लोअर पीसीएस के जो नए अध्याचन हैं वो अभी आयोग को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो शायद आयोग ऐसा भी कर सकता है कि आपकी ईओ और टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर को, यानी अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व निरीक्षक, इन दोनों को लोअर पीसीएस में ही शामिल कर दे। लोअर पीसीएस में अगर शामिल करेंगे फिर प्री मेंस इंटरव्यू इत्यादि सारा कार्यक्रम यहाँ पर होगा। ईओ के पदों की एग्जैक्ट जानकारी फिलहाल नहीं है। टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर 30 पद मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अब बात आती है आरओ के बारे में। आयोग से पूछा जा रहा है सर आरओ की क्या कार्रवाई चल रही है? तो सिंपली उनके द्वारा ये कहा गया है कि अभी अध्याचन प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन आरओ की नई भर्ती आने वाली है, बहुत जल्द नई भर्ती आने वाली है। यस, कितने पदों पर? लगभग 80 से 100 पदों के बीच में ये अध्याचन आपको देखने को मिलेगा और ये ज़रूर आएगी। और सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो अप्रैल तक की संभावनाएं जताई जा रही हैं। एग्जैक्ट फिर भी अभी थोड़ा कहना मुश्किल होगा, लेकिन आरओ नई भर्ती ज़रूर आएगी। लोअर पीसेस भी थोड़ा देर होगी, टाइम पर होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अपर पीसेस नई भर्ती है जो 2026 की, वो बिल्कुल ऑन टाइम है, उसका प्री एग्ज़ाम बिल्कुल ऑन टाइम होने वाला है। इसके अलावा कोई अन्य सवाल आपके हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। UKSSC की आगामी जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम है, इसके बाद नई भर्ती करी सहायकी देखने को मिलने वाली है, इसके बाद पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जो भी नई भर्तियाँ हैं उन सभी के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस क्विज बैच हमने लॉन्च किया है। ये बैच हमारा स्टार्ट होगा 20 मार्च से बैच स्टार्ट होगा। बैच कब तक चलेगा? 30 अप्रैल तक चलेगा। आपको आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रतिदिन 20 सवालों का क्विज कराई जाएगी टेलीग्राम पर। लगभग 40 से अधिक क्विज आपको मिलेंगी। सभी क्विज टेलीग्राम पर होंगी। रात 9 बजे से क्विज आपको कराई जाएंगी। यदि आप किसी कारणवश इस क्विज को रात को अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो ठीक 12 घंटे बाद यानी अगले दिन सुबह 9 बजे आपको इसका रिवाइज भी कराया जाएगा। डेमो की बात करूं तो इस बैच के लिए 3 दिन का आपको डेमो भी प्राप्त होगा। और इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप लोग मैसेज ज़रूर करें इस बैच से जुड़ने के लिए। 7895127508। सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपने प्रैक्टिस ज़रूर लगानी चाहिए। इसके अलावा सामान्य हिंदी का कंप्लीट वीडियो बैच जिसमें एक एक टॉपिक ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, उस बैच से भी आप जुड़ना चाहते हैं। वो हमारे री एग्ज़ाम के लिए भी कारगर होगा, कनिष्ठ सहायक के लिए भी कारगर होगा, स्टेनो इत्यादि जो भी भर्ती परीक्षाएं UKSSC द्वारा कराई जाती हैं वो सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगा। क्विज़ बैच की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 40 से अधिक क्विज़ हमारी रहेंगी। और फीस की बात मैं करता हूं, इसमें फ़ीस रहेगी केवल 99। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आपने संपर्क करना है। आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। 20, 21 और 22 तारीख को डेमो क्विज कराई जाएंगी। डेमो क्विज का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। 20, 21, 22 को डेमो होंगे। 23 तारीख से सभी क्विज हमारे पेड ग्रुप में होने वाली हैं। कल से ही इस बैच का मैंने अनाउंसमेंट करा था, लगभग 10 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। फीस रहेगी केवल 99।